हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के पहले अध्याय के 24वें श्लोक से कथा प्रारंभ करेंगे। अब तक की कथा में हमने जाना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाना शुरू कर चुके हैं। परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली है 7 दिन के बाद। उनको आश्वासन दिला रहे हैं कि 7 दिन का समय बहुत है। इतनी देर में जितना भी आपके लोक पर लोक के लिए आप अपना जीवन सफल बनाने के लिए जो कार्य करने आप 7 दिन के भीतर कर सकते हो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो मरणासन व्यक्ति है उसको सबसे पहले चाहिए कि वो घर बार का त्याग कर दे, किसी पवित्र स्थान की शरण ग्रहण करे। पवित्र स्थान पर जाकर अकेले बैठना है। हम्म, ऐसा नहीं कि पवित्र स्थान पर गए और फिर वहां पे सब लोगों के साथ फिर वही दुनियावी चक्कर में फंस गए। फिर वहां पे क्या करना है, वहां पे भगवान का ध्यान करना है, ओम का उच्चारण करना है, मन को इंद्रियों को वश में करना है और मन को भगवान के चिंतन में लगाना है। भगवान विष्णु के स्वरूप का, भगवान विष्णु के प्रत्येक अंग का ध्यान करना है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार भगवान का चिंतन करता है तो वो बहुत ही शीघ्र भगवान के दर्शन भी कर लेगा। करना कैसे है? सब कुछ प्राणायाम के द्वारा। तो योगी प्राणायाम क्यों करते हैं इसका मैंने आपको उत्तर बताया था लास्ट वाले सेशंस में। अब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मेरे को आप बताइए कि मैं किस प्रकार मन को लगाऊं भगवान में, कैसे भगवान में मन को स्थित करूं ताकि मेरे हृदय में जितनी भी अशुद्धियां हैं मैं उनको दूर कर सकूं। तो भगवान का ध्यान कैसे करना है एकांत स्थान पर जाके, इसको वो पूछ रहे हैं। ठीक है। अब सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर देना शुरू किया। सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बैठने की मुद्रा को नियंत्रित करना है, जितासन। हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि हम जब बैठते हैं तो आपने देखा हुआ है कि नॉर्मली जब हम बैठते हैं तो हम हिलते डुलते रहते हैं। कभी टांग सीधी कर ली, कभी घुटने को फोल्ड कर लिया, कभी पीठ सीधी कर ली, कभी हमें लगता है हमारी पीठ दर्द कर रही है तो हम एक मुद्रा में बैठ भी नहीं सकते, है ना। तो चितासन मतलब पहले तो एक मुद्रा में बैठने का अभ्यास करना। हम्म। यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास प्रक्रिया को विनियमित करना चाहिए। प्राणायाम करना है, प्राणायाम के द्वारा श्वासों को कंट्रोल करना है और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे ही अपना ध्यान श्वास की तरफ ले जाते हैं, अंदर आने वाली श्वास की तरफ, बाहर जाने वाली श्वास को देखना महसूस करना शुरू कर देते हैं तो मन जो है आपका वो टिकना शुरू हो जाता है। मन में अलग अलग तरह के विचार नहीं आते जो हमेशा हमारे मन में चलते रहते हैं। जब मन टिक गया तो इंद्रियां भी टिक जाएंगी और बुद्धि के साथ मन को भगवान की स्थूल शक्तियों में लगाना है। बुद्धि के साथ कहाँ पे लगाना है मन को? मन में कोई विचार नहीं आ रहा है तो मन को कहाँ पे लगाना है? मन को लगाना है हमने भगवान की विराट रूप पर लगाना है। विराट रूप, अगर आप श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद पढ़ेंगे वहां पे आता है कि विराट रूप एक कल्पित रूप है, ये रियल रूप नहीं है भगवान का। ये इसलिए दिखाया क्योंकि वो भगवान है, वो कुछ भी दिखा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इसको अवतारों की श्रेणी में सम्मिलित विराट रूप को नहीं किया गया। फिर विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाने को क्यों कहा जाता है, यहाँ पे हम लोगों ने कथा यहाँ पे विश्राम दिया था। तो ये जो नव जिज्ञासु भक्त होते हैं, कोई व्यक्ति अभी अभी भक्ति के मार्ग पर चला है, कोई
कोई साधारण भोला भक्त होगा, उसको बोलोगे कृष्ण भगवान है, वो मान लेगा, है ना। लेकिन भगवान को मन में, भगवान को भगवान के रूप में मानना कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। उनको लगता है भगवान मतलब कोई विराट चीज होनी चाहिए, उस भगवान मतलब बहुत बड़े होने चाहिए, कुछ विशाल होने चाहिए। फिर उनको क्या कहा जाता है कि अच्छा, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने कैसे लगाओगे, कि ये जो बादल है ना, ये भगवान के सिर के बाल हैं। फिर उसको लगेगा हाँ अच्छा, इतने बड़े हैं, ठीक है, भगवान हो सकते हैं। ये जो नदियां हैं ना, ये भगवान की नसें हैं। फिर वो व्यक्ति कहेगा हाँ ठीक है। तो इस प्रकार जब बताया जाता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे जिस वस्तु को वो देखता है, धीरे धीरे उसमें उसको भगवान की याद, भगवान का स्मरण आना शुरू हो जाता है। बादलों को देखेगा तो बोलेगा कि ठीक है, भगवान ध्यान में आ रहे हैं, इसको देख के भगवान के सिर के बाल हैं। नदियों को देखेगा, ठीक है, नसें हैं। पर्वत है, भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। तो ऐसे देख देख के, प्रत्येक वस्तु को देख देख के उनको भगवान के साथ रिलेट करता है। तो नए भक्त के लिए उसका मन भगवान में टिके, इसलिए उसको विराट पुरुष के शरीर का ध्यान करने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो भक्त हैं, उनको तो भगवान कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। ठीक है। अब ये कह रहे हैं, आगे चलते हैं, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, आगे पढ़ते हैं। ये इंग्लिश में शुरू हो गया फिर से। मिनट, इसको हिंदी में चलाया था, जस्ट 1 मिनट। तो हम कर रहे थे श्लोका नंबर 24। अगेन इंग्लिश में नजर आ रहा है। हम्म। 1 मिनट वेट करो, मेरी ना फाइल नहीं मुझे मिल रही, पीडीएफ नहीं, तो मैं यहाँ पे पीडीएफ फाइल डेली खोल दिया करूँ। जस्ट 1 मिनट। भौतिक जगत की इस विशाल अभिव्यक्ति के रूप में परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर प्रकट होता है, जिसमें भौतिक समय के सार्वभौमिक परिणाम, अतीत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव किया जाता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम अपने आसपास जो भी देखते हैं, वो सब भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये इतना बड़ा जो हम विशाल जगत देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी ऐसी नहीं है जिसका अस्तित्व भगवान के बिना हो। ये क्या है? ये भगवान का ही रूप है। हाँ, ये उन्हीं की शक्तियों का विस्तार है। इसको कैसे समझोगे? जैसे सूरज है, सूरज बहुत दूर, आग का एक गोला बहुत दूर है, लेकिन अब हमें सूर्य की उपस्थिति का आभास तो हर जगह पे होता है ना। दिन चढ़ा हुआ है, चाहे आप अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठे हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो है ना। सूर्य का प्रकाश तो सब जगह पे है। तो भगवान चाहे गोलोक वृंदावन में है, लेकिन वो अपनी शक्तियों के माध्यम से, जो ये इतना बड़ा हमारी दुनिया है, ब्रह्मांड है, इसमें अपने आप को उन्होंने आ, व्यक्त किया हुआ है। ठीक है। तो कुछ भी भगवान के शरीर से परे नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये संसार ही भगवान का शरीर है। ये जो पूरा संसार है, ये उनके विराट शरीर का एक अंश है। जैसे जो संकर्षण जी हैं, जो शेष नाग हैं, वो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। लेकिन उनको, अब हमें ऐसा लगेगा कि संकर्षण जी पृथ्वी को अपने शरीर पर, सिर पर धारण करते हैं, तो उनको तो पृथ्वी बड़ी भारी लगती होगी। इतनी बड़ी पृथ्वी उनके सिर के ऊपर है ना। लेकिन संकर्षण
जी के लिए संपूर्ण पृथ्वी किसके बराबर है? जैसे सरसों का दाना है। उनको पता भी नहीं लगता कि उनके सिर के ऊपर ये पृथ्वी कहाँ पे है। अगर आपके सिर में एक सरसों का, एक राई का दाना गिर भी जाए, आपको पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो ये संपूर्ण पृथ्वी उनके सिर पर सरसों के दाने जितनी है। तो इस पूरी दुनिया को देख कर हम ये नहीं कह सकते कि भगवान सिर्फ इतने ही बड़े हैं। ये तो भगवान के विराट रूप का एक अंश है, ये सारी दुनिया एक अंश। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि अर्जुन, मैं तुमसे अपनी शक्तियों का और अधिक विस्तार से वर्णन क्या करूं, मैं तो अपने एक अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूं। ठीक है। अब इसमें बताया गया है, विष्णु पुराण से भी एक उदाहरण दिया गया है। पहले तो सूर्य का उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्य एक स्थान पर रहकर अपनी किरणों से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, भगवान भी अपने धाम में रहते हुए अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह पे व्यापक हैं, सब जगह पे। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में विष्णु पुराण का भी उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे अग्नि तो एक स्थान पर जलती है, लेकिन उसकी गर्मी, उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलती है, वैसे ही भगवान की शक्तियां फैली हुई हैं। एक और उदाहरण से आप इस चीज को समझ सकते हो कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा संपूर्ण संसार में कैसे विद्यमान है। आपने कई बार देखा होगा, हम कहते हैं कि पहाड़ों में बर्फ गिरी है इसलिए सर्दी हो गई है। हम बहुत बार ऐसा कहते हैं ना कि कहीं पे बर्फ पड़ी होगी इसलिए हमें सर्दी लग रही है। तो अगर पहाड़ में बहुत दूर कहीं पे कोई बर्फ गिरी और यहाँ पे आप इतने किलोमीटर दूर बैठे हो और आपको सर्दी का एहसास हो रहा है, तो इट मीन्स वो जो मतलब सर्दी है वो इतनी दूर से आपके पास पहुंच रही है ना, ठंड, वो शीतल हवा पहुंच रही है ना। तो इसी प्रकार भगवान बहुत दूर है, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा इस भौतिक जगत में कण कण में विद्यमान है। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो नहीं समझ पाते, वो इस बात को नहीं समझ पाते। हाँ। तो कि भगवान कैसे कण कण में विद्यमान है, वो क्वेश्चन करेंगे कि है तो फिर दिखते क्यों नहीं है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान एक स्थान पर सीमित नहीं है, वो हर जगह पे है। हम्म। ये इस श्लोक में बताया गया है। हाँ। और इस श्लोक में ये भी बताया गया है कि जैसे अर्जुन को भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो भगवान कहते, अर्जुन तुम मेरे इस विराट रूप में भूतकाल भविष्य वर्तमान सब कुछ देखो। तो भगवान का जो विराट रूप है उसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबको अनुभव किया जा सकता है। जैसे अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन था, द्रोणाचार्य थे, वो सब कहाँ जा रहे थे? विराट पुरुष जो थे, जो काल के रूप में थे, उनके मुंह में जा रहे थे। तो वो भविष्य को देख पा रहा था वहां पे अर्जुन, वर्तमान को भी देख पा रहा था, अपने आप को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा भी विराट रूप के अंदर देख पा रहा था। ठीक है। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है। सार क्या है श्लोक का? इस श्लोक का सार ये है कि भगवान एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से संपूर्ण जगत में विद्यमान है, ना सिर्फ भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान है। आगे कहते हैं, विश्व आवरण के भीतर विद्यमान भगवान के विशाल सार्वभौमिक रूप, जो 7 प्रकार के भौतिक तत्वों से आच्छादित है, भगवान आच्छादित है, विराट की अवधारणा का विषय है। तो यहाँ पे भगवान के विराट रूप के बारे में और अधिक चर्चा की गई है। क्या बताया गया है यहाँ पे? कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन जो मूल रूप है उनका, वो भगवान कृष्ण के रूप में है। हम्म। जैसे वराह अवतार भी है, नरसिंह अवतार भी है, लेकिन जो मूल रूप है वो मूल रूप भगवान का कृष्ण का ही है। हालांकि आ, भगवान से इतने सारे अवतार निकले,
लेकिन इतने पर भी भगवान में कमी नहीं आती। जैसे हम बोले हमारा एक बैंक अकाउंट है, रोज उसमें से पैसे निकलवाएंगे तो एक दिन बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। कई लोग ये सोचते हैं भगवान के अंदर से इतने अवतार निकले हैं तो क्या होगा, भगवान डेप्रिशिएट हो जाते होंगे, भगवान खत्म हो जाते होंगे। ऐसा नहीं, भगवान से चाहे जितने मर्जी रूप निकले, लेकिन भगवान फिर भी पूरन के पूरन ही बने रहते हैं। हम्म। तो ये जो रूप है, विराट रूप, विराट रूप मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कल्पना है, एक्चुअली ये कल्पित रूप है। फिर भगवान ने इस रूप को क्यों प्रकट किया? भगवान ने इसलिए इस विराट रूप को, अर्जुन को तो पहले ही पता था कि जो कृष्ण है वो भगवान है, उसको कोई डाउट नहीं था। लेकिन जब भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया तो अर्जुन को लगा कि बाकी लोग तो सोचेंगे कि भगवान सिर्फ बातें किए जा रहे हैं, रियल में तो ऐसा है नहीं। अगर रियल में ऐसा होता कि भगवान के हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों कान होते तो कम से कम दिखते तो सही ना, तो सिर्फ बातों की बात है, रियल में ऐसा नहीं है, लोग ऐसा समझेंगे। ठीक है, अर्जुन तो मानते थे भगवान को भगवान। तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो नास्तिक लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रधान, ये सब मिलाकर जो भौतिक जगत बना है, इसमें विराट पुरुष के बारे में ध्यान लगाया जाता है। ठीक है, कि हाँ विराट पुरुष मतलब ऐसा कि भगवान जितना भी ये भौतिक जगत बना है 7 तत्वों से, ये सारा भगवान के शरीर का अंश है, ऐसा सोचा जाता है। ठीक है, तो ये सोचने का विषय है विराट पुरुष किन लोगों के लिए, जो नव जिज्ञासु हैं, जिनको भगवान के रूप के ऊपर विश्वास नहीं है, उनके लिए ये विराट रूप की अवधारणा की जा रही है, विराट रूप के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये देखो लिखते हैं ना कि ये भगवान का विराट रूप कैसे मूर्खों के लिए प्रकट किया गया है, ताकि वो माने कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो लोग बोलेंगे कृष्ण कौन थे, वो तो सिर्फ कुछ ऐसे थे कि उनको सिर्फ सुपर नेचुरल पावर थी किसी व्यक्ति के पास, उन्होंने आया, असुरों का संहार किया और वो चले गए, वो तो विराट मतलब उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर थी, पर वो भगवान नहीं थे। उन मूर्ख लोगों को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने विराट रूप प्रकट किया, जो कि रियल में है नहीं। और ये 7 तत्व जो हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रधान इत्यादि, उसके बीच में विराट पुरुष के बारे में सोचा जाता है कि सब कुछ कहाँ से आए हैं, भगवान से आए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको पढ़ोगे 2-3 बार तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, आगे के श्लोक आएंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। आगे कहते हैं, पिछले वाले श्लोक में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ कुछ समझ आया? पिछले वाले श्लोक में इन शॉर्ट में इसको वो कर देते हैं, समराइज कर देते हैं कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो विशाल पहाड़ को देखकर, नदियों को देखकर वो आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि ये सारे का सारा भगवान की शक्तियों का अंश है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि हमारा ब्रह्मांड 7 आवरणों से ढका है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत तत्व से हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है ढका हुआ है। ठीक है, जैसे एक हवा होती है, उसमें फुटबॉल में हवा भर दो, पानी के ऊपर तैरती रहती है, इसी प्रकार जो हमारा ब्रह्मांड है ये तैर रहा है। ठीक है, तो विशाल जो विराट पुरुष है, ये उनकी शक्तियों का एक अंश है। हम्म। तो आपको ये तो पता होगा ना कि जो हमारा ये पूरा ब्रह्मांड है, इसके ऊपर 7 लेयर्स हैं, पृथ्वी की एक परत है, फिर वायु की है, ऐसे सारा पता है सबको कि नहीं पता है? माता जी, जब आपने ये कराया था ना मैं पहले, तब हाँ आपने सारा बताया था कि वो जो एक जो नेक्स्ट है वो उसकी 10 गुना होती है। हाँ, 10 गुना होती है। जो वही मैं पहली, हाँ, जो पहली परत है, जो दूसरी परत होगी वो पहली परत का 10 गुना होगी। ठीक है, ऊपर परतें हैं, बहुत बहुत बड़ी विशाल यात्रा है ये भगवान के धाम तक जाने की, या इस ब्रह्मांड को पार करने की। हाँ,
तो माता जी, आपने ना एक बार सारा पढ़ाया था, तो वो सारा अभी हद तक हमारे दिमाग में है कि कैसे योगी अपनी यात्रा कंप्लीट करता है, जहाँ फिर हाँ आगे हाँ ब्रह्मांड से निकल के भक्त कैसे जाते हैं आगे, आपने हाँ हाँ बताया था। हाँ बताया था। हाँ हाँ हाँ, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर जिनको ये समझ आ, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत ना, उनको समझ आ जाएगा कि सात आवरण किसको कहा गया है। ठीक है। नहीं तो कल माता के जी, हमने क्लास। पिछली बार आपकी अटेंड करी थी क्लास। हाँ बस पिछला बस नहीं। साल जो कराई थी ना, वो करी थी। हाँ नहीं तो बहुत क्या अच्छे से कराया था आपने, बहुत ही बढ़िया तरीके से। हाँ फोटो दिखा दिखा के करवाया था। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हुआ, आप भूल गए होगे तो मुझे बताना, फिर मैं अभी 2 दिन तो छुट्टी रहेगी क्लास की। एक होली है, गौर पूर्णिमा है, फिर 5 तारीख को जो क्लास होगी उसमें मैं फोटो के साथ आपको बता दूंगी कैसे कैसे सात आवरण हैं। अगर आप भूल गए हो तब भी बता देना, रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है। हाँ, आगे कहते हैं, जिन व्यक्तियों ने इसे जान लिया है उन्होंने अध्ययन किया है कि पाताल ग्रह, जिन्हें पाताल ग्रह कहा जाता है, सर्वव्यापी भगवान के चरणों के तलवे हैं। एड़ियां और उंगलियां रसातल हैं, टखने महातल हैं, उनकी पिंडलियां तलातल ग्रह हैं। अब आपको पता है कि ऊपर से नीचे तक कितने ग्रह हैं, कितने लोग हैं? 14। ठीक है, 14 लोग हैं। हाँ। अब यहाँ पर ये अवधारणा की जा रही है, अवधारणा का मतलब है ये मतलब ये माना जाता है, ठीक है, कि जो 14 लोक हैं ऊपर से नीचे तक, ये क्या है? ये विराट पुरुष के शरीर में स्थित हैं, ये भगवान के शरीर में स्थित हैं। जैसे सबसे पहले है पाताल, तो पाताल के बारे में बोला जा रहा है कि पाताल क्या है? पाताल भगवान के चरणों के तलवे हैं। हम्म। तो सबसे नीचे वाले लोक से शुरू किया है, और भगवान के शरीर के एक एक अंग को उसके साथ रिलेट करके बताया गया है कि कौन सा लोक भगवान के शरीर का कौन सा अंग माना जाता है। ठीक है। तो पाताल क्या हो गया? भगवान के पैरों के तलवे। ठीक है। अब कहते सर्वव्यापी भगवान, और एड़ियां और उंगलियां रसातल हैं। जो भगवान की एड़ियां हैं और पैरों की उंगलियां हैं, ये उससे ऊपर वाला जो ग्रह है, ऐसे ग्रह है ना, तल, अ, अतल, सूतल, वीतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, ऐसे करके ग्रह है ना, नीचे वाले लोक हैं। तो जो रसातल है वो क्या है? भगवान की एड़ियां और भगवान की उंगलियां। ठीक है। अब जो टखने हैं वो क्या है? वो है महातल। महातल नीचे के लोक का नाम है। जैसे आप पाताल लोक समझते हो ना, पाताल लोक एक लोक है जो नीचे का है, उसी प्रकार एक लोक है रसातल। ये भगवान की एड़ियां और उंगलियां होगी, और जो टखने होंगे वो क्या होंगे? महातल। और पिंडलियां को किस ग्रह के साथ रिलेट किया गया है? तलातल के साथ। ठीक है, यहाँ पे ना बताया गया है, प्रभुपाद जी बताते हैं, अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये नीचे के 7 ग्रह हैं। तो भगवान के शरीर का एक एक भाग एक एक लोक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भगवान का जब भी दर्शन करना है, कहाँ से करते हैं? चरणों से। तो सुखदेव गोस्वामी भी जी भी जब विराट पुरुष को के बारे में बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो चरणों से वर्णन करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ये समझते हैं टखना मतलब क्या होता है? एंकल हो गया। ठीक है। और काव्स जो हो गया वो पिंडली होगी। ठीक है। अगर किसी को हिंदी ज्यादा हिंदी नहीं समझ आ रही, तो सिंपल ये बताया गया है कि जो भगवान के सोल है, सोल ऑफ फीट, सोल ऑफ हिज फीट, दैट इज पाताल, ये पाताल लोक है। और जो भगवान की हील्स और टोज हैं, ठीक है, वो है रसातल। और जो एंकल है, एंकल तो समझते हैं ना, एंकल है वो महातल है, और जो काव्स है वो तलातल है। राइट। आगे क्या कहा गया है?
विश्व रूप के घुटने सूतल नाम की ग्रह प्रणाली है। दोनों जांघें वितल और अतल ग्रह प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुल्हे महीतल है और बाह्य अंतरिक्ष उनकी नाभि का गड्ढा है। तो यहाँ पे जो बाकी के लोग रह गए, अब नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं ना, तो बता रहे हैं कि जो विश्व रूप है, भगवान का जो विराट रूप है, जो सूतल ग्रह है, वो भगवान के घुटने हैं। घुटना समझते हो ना? नहीं? तो ये बताया गया। उसके बाद कहते हैं कि जो दोनों जांघें हैं, थाइज हैं भगवान के, वो कौन से ग्रह हैं? अतल और वीतल। और कुल्हे क्या है? महीतल। महीतल नहीं, महातल होना चाहिए यहाँ पे। ये थोड़ा सा ना ट्रांसलेट गूगल जब करता है तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। और जो अंतरिक्ष है, ये भगवान की नाभि है, नेवल है। ठीक है? तो इस प्रकार पूरे विश्व रूप को भगवान के उस पे क्या कहते हैं, भगवान के शरीर का ध्यान किया गया है, एक एक लोक को उनके विराट रूप में स्थिर हुआ मानकर। राइट? मैं आपको ना थोड़ा सा ये ना 14 लोक दिखा देती हूँ। लोक का शायद इससे आपको ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब देखते हैं तो कुछ कुछ चीज समझ आती है। मैंने वैसे इसकी प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, अभी प्रेजेंटेशन पता नहीं कहाँ है, अभी मिले, ये है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ये 14 लोक होते हैं। देखो, सबसे ऊपर कौन सा लोक है? सत्य लोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। ये तपस्वियों के लोक हैं, तप लोक। उसके नीचे होता है जनलोक, महर लोक, स्वर लोक, भुवर लोक, भूर लोक, अतल लोक, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। तो हम जहाँ पे बात करते करते यहाँ तक अतल लोक तक पहुंच गए हैं। ठीक है? यहाँ से ये सारे जो लोक हैं, ऐसा माना जाता है कि भगवान के शरीर में स्थित है। ठीक है? ये ऊपर से नीचे तक जो 14 लोग हैं, उनका थोड़ा नाम है। अब भागवतम पढ़ोगे उसमें ये नाम बार बार आएंगे। ठीक है? अब आगे चलते हैं। विशाल रूप वाले मूल रूप के वक्षस्थल को प्रकाशमान ग्रह मंडल, गर्दन को महर ग्रह, ये ना एक्चुअली मैं ना इसको इंग्लिश में कर देती हूँ, क्योंकि ये जब ट्रांसलेट करता है तो थोड़ा सा ना इसमें प्रॉब्लम है गूगल में, तो कुछ और दिखाई देता है। रुक जाओ, आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ये सारा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है वैसे तो, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पर जिन्होंने पहली बार सुना है उनको शायद हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगे। यहाँ से पढ़ लो थोड़ा सा, इससे भी समझ आ जाएगा जिनको प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट, ये देखो। Persons who have realized it have studied that planets known as Patal constitute the bottom of the feet of Universal Lord, and the heels and the toes are the Rasaltal planet, the ankles are the Mahatal planet, and his shanks constitute the Talatal planet. तो यहाँ से भी, क्योंकि इंग्लिश में आप थोड़ा सा शायद नाम को बहुत इजी से समझ पाओगे। फिर कहते हैं, द चेस्ट ऑफ ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ जिग्नेटिक फॉर्म इज ल्यूमिनरी प्लानिटरी सिस्टम। तो भगवान का जो वक्ष स्थल है उसके बारे में बताया गया है। तो जितना भी अंतरिक्ष है, वो भगवान का वक्ष स्थल है। जो भगवान की नेक है, जो गर्दन है, वो महर लोक है। जो भगवान का मुख है, हिज माउथ इज द जन प्लेनेट एंड हिज फोरहेड इज द तपा प्लेनेटरी सिस्टम। द टॉप मोस्ट प्लेनेटरी सिस्टम नोन एज सत्यलोक इज द हेड ऑफ ही हु हैज 1000 हेड्स। तो जो जनलोक है, ये भगवान का मुख है।
जो उन भगवान का मस्तक है वहां पे तपलोक है, और जो सबसे ऊपर प्लेनेटरी सिस्टम है जिसको सत्यलोक भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वो भगवान का हेड है। ठीक है, ये बताया गया है। तो पूरे के पूरे जो 14 लोक हैं वो भगवान के शरीर में कैसे स्थित हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, अब अब ये बताया गया है आगे वाले श्लोक में कि जितने भी देवता हैं वो सारे विराट पुरुष के शरीर के अंदर कैसे समाये हुए हैं। तो कहते हिज आर्म्स आर द डेमीगॉड हेडेड बाय इंद्रा, द 10 डायरेक्शनल साइड्स ऑफ sides are his ears, and physical sound is his sense of hearing. His nostrils are to Ashwini Kumaras, and material fragrance is his sense of smell. His mouth is the blazing fire. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान की भुजाएं हैं, ठीक है, अब पहले तो सारे लोगों का वर्णन कर दिया, अब इसमें सारे देवी देवताओं को भी वर्णन कर दें कि कैसे कैसे विराट पुरुष के शरीर में सारे देवी देवता समाहित हैं। तो कहते कि जो भगवान की भुजाएं हैं वो क्या है, वो जो इंद्र है, जो देवताओं का राजा है, वो भगवान की भुजाएं भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जो 10 दिशाएं हैं, ये 10 दिशाएं क्या है, ये 10 दिशाएं भगवान के कान हैं। ठीक है, मतलब दिशाएं और श्रवण जो श्रवण इंद्रियां हैं ये भगवान के कान हैं, 10 दिशाएं उनके सुनने की शक्ति है। जो अश्वनी कुमार है, अश्वनी कुमार क्या है, दो हैं, दो देवता हैं। ये क्या है, ये विराट पुरुष की नाक है। जो अग्नि है, ये जो उनका मुख है वो अग्निदेव है। ठीक है, मतलब ये जो भगवान है ये सब अवतारों के स्रोत हैं, और साथ ही साथ सारे देवी देवता भी उनके शरीर में ही स्थित हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तो देवी देवताओं को रहने के लिए स्थान नहीं मिला, उनको भगवान के लिए यज्ञ तपस्या इत्यादि करनी थी, वो भी उसके लिए भी सामान नहीं मिला। तो उन्होंने विराट पुरुष के शरीर से ही सब कुछ लिया, उनके शरीर में ही वो उनको ही अपना निवास स्थान बनाया उन्होंने। तो सबका इसमें वर्णन है। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? हम्म, आ रहा है माता माता जी जी, आ रहा है अच्छे। समझ? ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो पहली बार पढ़ेगा तो उसको शायद कम समझ आए। ठीक है, तो इंद्र कौन है, भगवान की भुजाएं। 10 दिशाएं कौन है, भगवान के कान। और उसके बाद ये जो अश्विनी कुमार है ये कौन है, ये भगवान की नाक है। अग्नि कौन है, उनका मुख है, अग्निदेव उनका मुख है। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जब कल परसों 5 तारीख को क्लास लगेगी, या आई होप सो 2 दिन की छुट्टी रहेगी, कल ग्रहण है, परसों होली है, तो मैं आपको छोटा सा एक टेस्ट डालूंगी। ठीक है, तो आप उस टेस्ट को देना, फिर उसको आपको समझ आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी इस चैप्टर को देखकर। बाई चांस आपको लगा कि सारा का सारा चैप्टर आपके सिर के ऊपर से निकल गया, तो फिर मुझे बताना, फिर हम इसको ना फोटोग्राफ्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, पिक्चर्स के द्वारा, कि इन श्लोकों में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसे पढ़ के सिर के ऊपर से निकल गई, कुछ समझ नहीं आया, फिर ऐसे ना मजा नहीं आता। तो 5 तारीख को आप लोगों का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, 4 4 ऑप्शन वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप उनको टिक करना और देखना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई इस चैप्टर की। और मैं कोशिश करूंगी आने वाली क्लासों में, क्योंकि ये सेकंड कैंटो मुश्किल है, तो जब एक चैप्टर खत्म हो या कोई ऐसा टॉपिक खत्म हो उसके बाद आपका टेस्ट जरूर लिया जाए, ताकि समझ आए कि समझ भी आ रहा है कि ऐसे ही हो रहा है। तो टेस्ट ले लेना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं माता जी। जी माता जी, बिल्कुल लो। पता लगना चाहिए ना, ऐसे बैठ के सुन रहे हैं रोटियां बनाते बनाते कि समझ भी आ रही है। ठीक है, तो परसों आपका टेस्ट होएगा, ये 2 4 श्लोक करवाएं, इसको पढ़ के आना। फिर भी नहीं समझ आएगा फिर से करेंगे, जब तक नहीं समझ आएगा तब तक ये श्लोक करते रहेंगे। सेकंड कैंटो है, नहीं समझ आएगा ऐसे इजीली। ठीक है, माता जी क्लास में ही कराएंगे कि पहले ही दे देंगे? क्लास में करवाऊंगी, मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, और नहीं तो अच्छा। फिर मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, लिंक भेज दूंगी।
देखती हूँ मैं। हाँ भेज देना, उससे फिर क्लास में तो फिर करके हर एक आदमी कर लेगा अपने, फिर ठीक है, मैं क्लास कोई में बात टाइम नहीं नहीं, मैं लगेगा आपको ना। ना एक क्वेश्चन पेपर सा बना के भेज दूंगी, ठीक है? उसको खोलना, हाँ पढ़ना, उसमें करना, देख फिर लेंगे। बताना कितने कितने मार्क्स आए, ठीक है? कुछ समझ आया हाँ नहीं आया, ठीक है ठीक है। ठीक है? ठीक है जी ठीक है। राइट, तो आज की क्लास में किसी को क्वेश्चन है? माता जी एक चीज बताइए, जैसे कि ना महाभारत के अंदर जब वो दुर्योधन को, जब वो सभा में आए थे भगवान, तो जो वो जो रूप उन्होंने दिखाया था उस, वो विराट रूप वाला, वो मतलब भगवान ने अपने आप को विराट रूप में वहां पे प्रस्तुत किया था। वो भगवान को पकड़ने की, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मीटिंग एंड तो नहीं हाँ जी होगी? मतलब आ रही है आ रही है माता मतलब जी। ओके ओके, ठीक है। हुआ क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव के हाँ लिए तो गए,